वो हिंदू राष्ट्र हिंदू के लिए नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र सिर्फ ब्राह्मण के लिए है। एसआईआर के जरिए बीजेपी बहुत से लोगों का इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के वोट काट रही है। इतने फ्लड्स हो गए, उनमें बहुत सारे लोगों का जो कागजात है वो बह के चला गया। एक कागज से एक इंसान का नागरिकता सर्टेन नहीं किया जा सकता है। नाराजगी एसआईआर के प्रोसेस से है या इम्प्लीमेंटेशन से है या टाइमिंग से? ये साफ साफ इलेक्शन को चुराने का मामला है। आंदोलन महज एसआईआर के खिलाफ नहीं है, यहाँ पर ट्रांस कम्युनिटी के भी लोग आए हैं। सरकार कह रही है कि एक मेडिकल टेस्ट से क्या बदलेगा? सरकार एक्चुअली मेडिकल टेस्ट जो बोल रहा है, हम लोग को नंगा करके प्रूव करना होगा कि हम लोग इतना ट्रांस है, शरीर में जो भी है। मैं दिल से तो लड़की हूँ ना, मैं खुद को ट्रांस मानता हूँ। सारी महिलाओं की तरफ ये उंगली उठाई गई थी आरजीकर के विक्टिम के थ्रू कि उस रात को वो बाहर क्या कर रही थी। क्या लगता है उस प्रोटेस्ट के बाद तस्वीर बदली है? आप आज़ादी के नारे लगा रहे हो, किस आज़ादी की मांग कर रहे हो आप लोग? इस वक्त हम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर हैं और सैकड़ों छात्र एसआईआर का विरोध करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सड़कों पर उतरे हैं, ये एक मार्च निकाल रहे हैं। तो आइए इनसे ही जानते हैं इनके अहम मुद्दे। क्या नाम है? ओलिव दास। क्यों मार्च कर रहे हैं आप लोग? हम पूरा भारतवर्ष में देख सकते हैं कि बीजेपी कैसे हिंदू राष्ट्र वो हिंदू राष्ट्र हिंदू के लिए नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र सिर्फ ब्राह्मण के लिए है। तो इसलिए 80 लाख वेस्ट बंगाल में वोट बातिल हो चुका है। एंड हम देख सकते हैं देर कटी बिहार में वोट बातिल हो रहा है। हम अगर देखें तो उधर बहुत सारे मुस्लिम नहीं है, उधर ज्यादातर लोग जो है वो है वर्कर्स, किसान, जो हमारा देश का भीत है, उनको वोटाधिकार उनको बातिल कर रहा है। इसके लिए हमारा आवाज है। इसके लिए क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम सौम्यदीप हलदार है। मैं एमटेक सेकेंड ईयर जाधवपुर यूनिवर्सिटी पढ़ा और मेरा घर खड़गपुर में है, खड़गपुर पश्चिम मिदनापुर जिला में। तो आज आज यहाँ पे देख रहे एसआईआर के नाम पे, तो क्या है ना कि मतलब हमारे पश्चिम बंगाल में 294 सीट्स है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जोर सीट मतलब तृणमूल कांग्रेस जो जीते, बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से हारे। इन लोगों का प्लान ही है कि मतलब जो लोग द एंटी बीजेपी का जो सपोर्ट है उसको नाम हटाने के लिए वहाँ पे ऐसे प्लान किए हैं। क्या नाम है? अनियन पॉल। क्या मुद्दा है? एसआईआर का विरोधिता करने का। एसआईआर एक ऐसा चीज़ है जिससे बहुत आदिवासी, बहुत मनुष्यों का प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अगेंस्ट में आए हम लोग। तो अभी क्या प्लान है, कहाँ तक जाने वाले हो? देखते हैं जहाँ तक जा सके हम। चलना है तो दिल्ली तक चलेंगे, चलना है तो दिल्ली तक जाएंगे। यहाँ पर अगर राशि दिखाएंगे, यहाँ पर इनका प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है। इन्होंने 2 लेन बना रखी, 2 लाइनें बना रखी हैं। एक ये लाइन है और बीच में जगह छोड़ रखी है और आगे इनका एक छोटा सा एक गाड़ी चल रही है जिसपे वो नारे लगा रहे हैं और उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। ये इसलिए है इनका क्योंकि पुलिस का कहना है कि कोई अवरोध ना पैदा हो, तो ये लोग थोड़ा उस चीज़ का ध्यान देते हुए इन्होंने खुद वो डिसिप्लिन ये फॉलो करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शिशिर। क्या करते हैं शिशिर आप? मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ। आप मार्केटिंग में काम कर रहे हो, तो आप अपना काम छोड़ के यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हो? जी। क्या मुद्दा है? मुद्दा आपको दिख रहा होगा, एसआईआर का मुद्दा है। हाँ, एसआईआर के जरिए बीजेपी बहुत से लोगों का इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के वोट काट रही है। अभी बंगाल में टोटल जो आपका अक्टूबर 2025 में 7.66 करोड़ जो वोटर्स थे इलेक्टोरल रोल में, अभी उनमें से 90 लाख लोगों का वोट काट दिया गया है। वो ऑलमोस्ट 11 to 12% है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके अलावा वो लोग ईवीएम की धांधली भी करते हैं। तो ये साफ साफ इलेक्शन को चुराने का मामला है। ये साफ साफ हमारे जो इलेक्टोरल राइट हैं उसको मारने का मुद्दा है। ये आंदोलन महज एसआईआर के खिलाफ नहीं है, यहाँ पर ट्रांस कम्युनिटी के भी लोग आए हैं। उनका कहना है कि ट्रांस बिल गलत है, वो ट्रांस बिल के खिलाफ है और ये मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि ट्रांस बिल वापस लिया जाए। माने ये लोग जो सड़कों पर हैं ये एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं। इसमें ट्रांस कम्युनिटी के भी लोग आए हैं जिनका कहना है ट्रांस बिल वापस लिए जाए, उसको लेकर भी ये आंदोलन हो रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पाखी रॉय। कहाँ से आए हो आप प्रोटेस्ट? मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल कोलकाता। क्या मुद्दा है आपका? मेरा मुद्दा है हम लोग का जो ट्रांस बिल है, हम लोग का किन्नर का जो एक मतलब वो संगठन होता है ना, वो कैंसिल कर दिया जाए। ट्रांस बिल कैंसिल करे, हम लोग का दाबी यही है बस।
आप भी इनके साथ आए? हाँ हाँ, हम लोग भी आए। तो सब साथ में ही हो? साथ में कहाँ आए। से आए हो? हम लोग एक ही, हाँ, कोलकाता में रहते हैं। आपकी क्या मांग है? हम लोग एक ही मांग है, जो हम लोग का वो वाला कैंसिल कर दे। अभी क्या काम करते हो आप लोग? हम लोग सब जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हो? हम पार्लर में जॉब करते हैं, सब लोग साथ में ही काम करते हैं? कुछ ना कुछ काम करते हैं। हाँ जी, तो अभी क्या लग रहा है कि ये जो बिल आया उससे क्या बदल जाएगा? सब कुछ बदलेगा। जो आम जो किन्नर लोग है उसका भी काम में थोड़ा असर पड़ेगा। जो लोग पढ़ाई करता है, सोचिए उन लोग का भी तो अगर ट्रांस बिल पास हो जाएगा तो बहुत मतलब मुसीबत का सामना पड़ना पड़ेगा ना, है कि नहीं? सबको ही सामना सरकार कह रही है कि एक मेडिकल टेस्ट से क्या बदलेगा, सरकार का ये कहना है। पता नहीं वो क्या करना मांग रहे हैं। सरकार एक्चुअली मेडिकल टेस्ट जो बोल रहा है वो नंगा करके बोल रहा है। हम लोग को नंगा करके प्रूव करना होगा कि हम लोग क्या है, कितना ट्रांस है। ट्रांस दिल में होता है, शरीर में नहीं होता है, दिमाग में होता है। ये सरकार को थोड़ा सा भी अकल नहीं है, कितना उसका कोई एजुकेशन नहीं है क्या, जो हम लोग को नंगा करके पूछ रहा है कि नंगा करके देखेगा मेडिकल बोर्ड में जाके हम लोग को नंगा होना पड़ेगा कि हम लोग कितना ट्रांस है। ये सब सही बात नहीं है ना। ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांस क्या होता है, वो दिमाग में होता है, वो नीचे नहीं है। हम लोग का कपड़े के नीचे क्या होता है वो मैटर नहीं करता है। बहुत सारा ट्रांसजेंडर लोग हैं जो घर से अभी तक ओवरकम नहीं हुआ है। वो लोग क्या होगा? उन लोग का कुछ घर शरीर परमिट नहीं करता है, उन लोग का क्या होगा? तो हम लोग का तो दिल से, मैं तो लड़की हूँ ना, मेरा जो भी है, मेरा शरीर में जो भी है, मैं दिल से तो लड़की हूँ ना, मैं खुद को ट्रांस मानता हूँ। क्या नाम है सर? शांतनु। क्या करते हैं आप? अभी रिटायर्ड हूँ। अभी रिटायर्ड है। तो क्या मकसद है आने का, प्रोटेस्ट में आप आए? SIR जो इतने आदमी का चुनाव में अंशग्रहण करने का अधिकार खत्म हो गया है। इतने सारे इंसान जो सिटीजन है उसका तो वोट देने का अधिकार खत्म हो गया। नाराजगी SIR के प्रोसेस से है या इम्प्लीमेंटेशन से है या टाइमिंग से है? देखिए, ऐसा बात है कि ये जो एंटायर कॉन्सेप्ट ये मिसकंसीव्ड है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम है कि किसको वोट देने का अधिकार है या ना है, या आपको विचार करना है तो थोड़ा सिटीजन से तो ओपिनियन लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। किसने कंसल्ट किया, किससे कंसल्ट किया? इतना बड़ा देश है, कौन सा सिविल सोसाइटी से, कौन सा इंसान से, आदमियों से, जनाना से वो कंसल्ट किया? प्रॉब्लम्स क्या है? ये जो प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये कर रहा है वो ज़्यादा प्रॉब्लम है या नहीं, इसे इंसान नागरिक का बात तो सुनना है। इससे कोई सुना नहीं। ये ऐसा तानाशाही चल रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरूप है। क्या करते हैं अरूप जी? पढ़ाते हैं, उसको थोड़ा बीतते हैं। तो आप अपना काम छोड़कर यहाँ पे आए हो? आना ही पड़ेगा। जो खाना बनाता है और जो खाते हैं, हर आदमी को नाम इधर से बाहर जा रहा है। आप लोगों का नाम है लिस्ट में? मेरा तो है ही, मेरा है। तो घर में किसी का कटा हुआ है? घर में अभी तक नहीं, लेकिन हमारा घर बहुत छोटा है। अगर घर बोले तो फिर क्यों आप यहाँ आए? बाकियों बाकियों के लिए? नहीं, ये तो वो भी मेरा घर है। घर से वो एक कमरा में जो रहते वो घर नहीं है। अगर ये पूरा राज्य घर है। मैं तो वही सोचता हूँ। बांग्ला में कहावत है, बाड़ो घर तारो खामार, जेवाड़ी या वो शेवारी आमार। सब लोग प्रेम से रहते हैं, जिधर भी जाएंगे मेरा घर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिमझिम है। आरजीकर में जो हुआ था उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ उसे लीड कर रहे थे? आरजीकर से उसका शुरुआत हुआ था, पर हमारा प्रोटेस्ट जो था वो रात दखल का था, रिक्लेम द नाइट का था। वो कहीं से ज़्यादा
सब्जेक्टिव था। सारी महिलाओं की तरफ ये उंगली उठाई गई थी आरजीकर के विक्टिम के थ्रू कि उस रात को वो बाहर क्या कर रही थी, जबकि वो अपने ड्यूटी पे थी, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने ड्यूटी पे थी और उसकी अथॉरिटी उसको नहीं दे पाई उसकी सिक्योरिटी, जो उसकी जॉब सिक्योरिटी होती है। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा था कि इतने रात को वहाँ जाएंगी तो उनके साथ ऐसा ही होगा। उसके जवाब में इस बंगाल की काफ़ी महिलाएं, कम से कम 5 से 6 करोड़ महिलाएं जो इस बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि हम अपनी आज़ादी की लड़ाई अपने हिसाब से रात को दखल करके ही दिखाएंगे। क्या लगता है उस प्रोटेस्ट के बाद तस्वीर बदली है? अभी सिक्योरिटी के मामले में बेहतर हुआ है बंगाल? सिक्योरिटी के मामले में हमको काफ़ी सारे एक्सक्यूजेस मिले हैं, हमको काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स मिले हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है इस बात का। हमें बताया गया है कि कभी हमको नाइट ड्यूटी नहीं करनी चाहिए, तो कभी हमको कम ड्यूटीज़ करनी चाहिए, या हमको कराटे सीखना चाहिए, एक्सेट्रा। लेकिन अनाउंसमेंट्स जो हमारे मूवमेंट से उठकर आई थी, जो डिमांड्स उठकर आई थी, उसी को लास्ट ईयर 31 जुलाई को जो अनाउंसमेंट निकाला गया था, वहाँ पे उसको बताया गया है, उनको अपनाया गया है, लेकिन विदाउट क्रेडिट। सबसे बड़ी बात जो हमने कहा था कि एक्चुअली मन को नहीं बदलेंगे तो जेंडर को लेके सिर्फ अधिकार की लड़ाई करने में कोई सफलता नहीं होगी। हमने बार बार ये कहा है कि जेंडर को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक सिलेबस का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाकर स्कूलों में दाखिला करवाया जाए उसको लेकर कोई भी बात नहीं हो रही है। और सरकार समझती है कि महिलाओं को सिर्फ बेनिफिशियरी के हिसाब से अगर हम रख देते हैं, उनके लिए कुछ स्कीम बना देते हैं, तभी महिलाएं सिर्फ सुरक्षित हैं। हम उनको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन से देखना चाहते हैं, वैसी पोजीशन से उनको रखेंगे और उनको बताएंगे कि आपके इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए आपको महीना 1,500 रुपये दिया जाएगा, जबकि कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 1,500 रुपये में उनका महीने का खर्चा चल जाए। क्या नाम है? क्या नाम है? अनुष्णा। आप आज़ादी के नारे लगा रहे हो, किस आज़ादी की मांग कर रहे हो आप लोग? हम पितृतंत्र से, ब्राह्मणवाद से एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फसीबाद, जो अभी भी हम पूरे देश में देख रहे हैं जो चल रहा है, उसी से आज़ादी मांग रहे हैं। तो अभी वो आज़ादी नहीं मिली आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली है, मिलना चाहिए। आज का मार्च का क्या मुद्दा है? आज का मुद्दा यही है, जो अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोल के जो एक लाया है बीजेपी ने SIR के नाम पे, जो करोड़ों लोगों को ऐसे बिना किसी मतलब के ये लिस्ट से आप एडजुडिकेशन के अंडर डाल रहे हो, उनको बता नहीं रहे हो कि क्या कारण है, बस ऐसे ही अपने मनमर्जी हो रहा है। तो आप लोगों का विरोध SIR की प्रक्रिया से है, उसके इम्प्लीमेंटेशन से है, या कि टाइमिंग से? किस चीज से विरोध है आपका? सब कुछ से। बिकॉज अभी जो गवर्नमेंट बता रही थी कि उनको जो मतलब सही वोटर नहीं है, उनको नाम मतलब लिस्ट से निकालना है। अगर यही होता तो अभी क्यों, वोट के पहले ही क्यों करना है? इतना तो वो लोग तो 2014 से है, तो इतने सालों से वो क्या कर रहे थे? मतलब टाइमिंग का विरोध है। टाइमिंग का विरोध है। दूसरा, आप जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट देखोगे तो वहाँ पे आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वहाँ से आपसे पासपोर्ट मांग रहे हैं, वहाँ से आपका 10th का एडमिट कार्ड मांग रहे हैं। अभी हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ करोड़ों लोगों के पास सर का छत नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है कि अगला मतलब नेक्स्ट मील क्या होगा, क्या खाएंगे, अगले दिन क्या करेंगे, उनको कुछ भी मतलब सर्टेन नहीं होता है। ऐसे एक देश में रहते हैं, उनके पास जाके हम किस हक से उससे ये कागजात मांगेंगे? उनके पास पासपोर्ट नहीं हो सकता है। हमारे देश में इतने सारे नेचुरल कैलेमिटीज आ चुके हैं, इतने फ्लड्स हो गए, उनमें बहुत सारे लोगों का जो कागजात है वो बह के चला गया, वो कहाँ से लाएंगे कागज? वो एक ऐसे देश में रहते हैं हम जहाँ लोग अपने जो मेडिकल के प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, वो बहुत ज़रूरी कागजात होते हैं, वो दीवार के उस क्रैक के बीच में रखते हैं। उनके पास जाके हम पासपोर्ट मांगेंगे, उनके पास जाके हम 10th का एडमिट कार्ड मांगेंगे। आधा लोगों को पास तो शिक्षा की मतलब एक्सेस ही नहीं है, तो कैसे हम उनसे जाके ये बोलेंगे कि आपके पास ये नहीं है तो आप नागरिक नहीं है? एक कागज से एक इंसान का नागरिकता कभी भी मतलब ये नहीं किया जा सकता, सर्टेन नहीं किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। तो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो बाहर की सड़क है उसका ये नज़ारा है। सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेफ्ट संगठन के छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ट्रांस संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं, और इनकी दो मांगे हैं कि SIR में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए और ट्रांस बिल
वापस लिया जाए। ये लगातार ऐसे ही मार्च करते हुए आगे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इनकी बातों पर क्या सुनवाई होती है, क्या मुकम्मल कार्रवाई होती है। जो भी अपडेट होगा वो लल्लन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। इस रिपोर्ट में हमारे साथ स्वास्तिका थी। देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।